नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे गया 20 के बारे में। भारत की अध्यक्षता में 9-10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इस दौरान भारत का फोकस क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन, बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंक रिफॉर्म, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने, जलवायु वित्तपोषण, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, संकटग्रस्त देशों के लिए कर्ज राहत फ्रेमवर्क तैयार करने और ग्लोबल वैल्यू चेन में सुधार जैसे मुद्दों पर हो सकता है। अगर आप भारत देश से प्यार करते हैं तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रूस यूक्रेन संकट और उसके बाद वैश्विक खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा को लेकर भी चर्चा हो सकती है। नई दिल्ली में हो रहे शिखर सम्मेलन में G20 बाली समिट की तरह एक प्रेसिडेंशियल समरी मिलने की उम्मीद है। भारत की ओर से अगले शिखर सम्मेलन के तय मेजबान ब्राजील को G20 की कमान सौंपने के साथ इस आयोजन का समापन होगा। दिल्ली पहुंचने वाले वैश्विक नेताओं की सूची में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनुपस्थिति कुछ विषयों पर आम सहमति की कमी उजागर करती है। हालांकि इन देशों के प्रतिनिधि जरूर शामिल हो रहे हैं। चूंकि रूस यूक्रेन संकट जारी रहने के दौरान अग्रणी देशों की बैठक हो रही है, ऐसे में वैश्विक आर्थिक सुधार, आपूर्ति श्रृंखला टूटने, महंगाई प्रबंधन और मौद्रिक सख्ती के बारे में चिंताओं ने अधिकांश चर्चाओं को प्रभावित किया है और विभिन्न देशों की राय में भिन्नता देखी गई है। मन ने गांधीनगर में हुई G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की मीटिंग के बाद बताया था कि प्रतिनिधिमंडलों ने भारत की ओर से तय किए गए एजेंडे में रुचि दिखाई है। भारत की अध्यक्षता को सभी एजेंडों पर व्यापक समर्थन मिला है। हमारे सभी मुद्दों का समर्थन करने, हमारे एजेंडा को मजबूत करने और एजेंडे में और भी मुद्दे शामिल करने को लेकर कंस्ट्रक्टिव इनपुट की पेशकश के लिए सभी G20 सदस्यों को बहुत धन्यवाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तीसरी FMCBG के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत के एजेंडे में फाइनेंशियल ट्रैक के 27 डिलीवरेबल्स में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। अपने तिरंगे के लिए एक लाइक करें। 7 सितंबर को पब्लिक के लिए जारी एक IMF-AFSB सिंथेसिस पेपर में कहा गया है कि इसका अपेक्षित परिणाम भुगतान के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी के फ्लो और स्टॉक के परीक्षण अनुमानों को अक्टूबर-दिसंबर 2025 तक टाइप्स, सेक्टर और समकक्ष देशों के अनुसार विभाजित करना है। इस पेपर को G20 प्रतिनिधिमंडलों के बीच प्रसारित किया गया है और उसके बाद अपेक्षित रेगुलेशन विनियमन FTX की गिरावट और हाल के दिनों के क्रिप्टो बूम के बाद आया है। हालांकि भारत की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर मराकेश, मोरक्को में चौथी और अंतिम FMCBG मीटिंग के साथ समाप्त होगी, जहां MDB रिफॉर्म और उनकी ऋण क्षमताओं के विस्तार पर एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। G20 के तत्वावधान में विकसित बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंक पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क ने प्रस्तावित किया कि अगले 10 वर्षों में MDB द्वारा $200 बिलियन की अतिरिक्त उधार क्षमता उपलब्ध कराई जा सकती है। अन्य उल्लेखनीय परिणामों के अलावा बात करें तो अगस्त में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में ट्रेड मिनिस्टर्स की बैठक में जयपुर कॉल फॉर एक्शन की स्थापना पर सहमति हुई। इसमें MSMEs की सहायता के उद्देश्य से सूचना का एक डेटाबेस बनाना शामिल है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने ग्लोबल वैल्यू चेन की मैपिंग करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डिजिटलाइजेशन के लिए सिद्धांत निर्धारित करने का भी निर्णय लिया। शेरपा ट्रैक के संदर्भ में G20 समूह में भारत, अफ्रीकी संघ 55 देशों का एक समूह को G20 के सदस्य के रूप में शामिल करवा सकता है, बशर्ते कि नेता इस पर हस्ताक्षर करें। देश प्रेमियन के लिए कमेंट करें। जुलाई में हम्पी में नेताओं की घोषणा के अंतिम ड्राफ्ट सेशन से उठाते हुए शेरपाओं और प्रतिनिधिमंडल देशों के प्रमुखों ने 6 प्राथमिकताओं को शामिल किया। इसमें विभिन्न कार्य समूहों के परिणामों पर आधारित सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, MDB सुधार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंगिक समानता शामिल थे। व्यापार वर्ग क्या चाहता है? G20 के तहत एक समूह है बिजनेस 20, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिग्गजों और उनकी नीतिगत सिफारिशों को राष्ट्र प्रमुखों के लिए एक साथ लाता है। टाटा सन्स KN चंद्रशेखरन की अध्यक्षता में की विज्ञप्ति में कई अहम सिफारिशें शामिल थीं। सर्विस ट्रेड में सुधार और व्यापार में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट, एक सामंजस्यपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार के माध्यम से नेट जीरो ट्रांजिशन में तेजी लाना, साइबर सुरक्षा मानकों और डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस को सुसंगत बनाना, अनुसंधान विकास और प्रौद्योगिकी के क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर की अनुमति देना, एक यूनिवर्सल श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली डेवलप करना,
AI युग में तकनीक संचालित फ्रेमवर्क को शामिल करना, अफ्रीका को ग्लोबल इकोनॉमी में शामिल करना ने ये भी प्रस्ताव दिया कि वैश्विक नेता कुछ इंस्टीट्यूशनल स्थापित करें। इनमें की गई सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक B20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट डिकार्बोनाइजेशन के लिए वित्तपोषण, एक ग्लोबल SDG एक्सेलरेशन फंड स्थापित करना शामिल है। धन्यवाद दोस्तों, अपने देश के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। जितना से जितना ज्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करें।